प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार से केसरिया ध्वज फहराया, लेकिन इस बीच आग लग गई पाकिस्तान में। जैसे ही राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लहराया, पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई और उसने कुछ अलग ही बात कह दी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन और आतंकवाद फैलाने के आरोप से घिरे मुल्क ने यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की मांग की। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल पड़ोसी मुल्क ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया है और भारत पर मुस्लिम विरासत को कम करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने लिखा, पाकिस्तान ने अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी के स्थान पर बने तथाकथित राम मंदिर पर ध्वजारोहण पर चिंता जाहिर की है। सदियों पुरानी प्रार्थना की जगह को 6 दिसंबर 1992 में चरमपंथी भीड़ ने गिरा दिया था। इसके बाद भारत में हुई न्यायिक प्रक्रिया में जिम्मेदारों को बरी कर दिया गया और मस्जिद की जगह पर मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई। पाकिस्तान ने भारत पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। खुद मानवाधिकार उल्लंघन के कई आरोप झेल चुका पाकिस्तान, जिसने ये कहा है कि ये भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दबाव और मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जानबूझकर कम करने की कोशिश है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की है। पाकिस्तान ने कहा, संयुक्त राष्ट्र और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों को इस्लामिक विरासत की सुरक्षा और सभी अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा में भूमिका निभानी चाहिए। दरअसल इस ध्वजारोहण के बाद पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। उसने ध्वजारोहण समारोह को लेकर भारत की तीखी आलोचना की है और इसे देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एक चिंताजनक संकेत बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें राम मंदिर को ध्वस्त बाबरी मस्जिद स्थल पर बनाया गया बताया और भारत ने मुसलमानों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता और हाशिए पर होने पर गंभीर चिंता जाहिर की। यही नहीं, पाकिस्तान ने ध्वजारोहण समारोह को व्यापक मुद्दों से जोड़ते हुए भारत पर अपने मुस्लिम समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेले जाने का खतरा लगातार बना हुआ है, ऐसा आरोप लगाया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अयोध्या में ये आयोजन बहुसंख्यक हिंदुत्व विचारधारा के प्रभाव में मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को खत्म करने का जानबूझकर किया गया प्रयास था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि भारत भर में कई अन्य ऐतिहासिक मस्जिदें भी अब ध्वस्तीकरण या परिवर्तन के इसी तरह के खतरों का सामना कर रही हैं। पाकिस्तान ने वैश्विक संस्थाओं से अपील की है कि वो संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और नफरत भरे भाषणों पर ध्यान दे। उसने मुस्लिम विरासत स्थलों की रक्षा और वैश्विक संधियों और सम्मेलनों के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का आह्वान किया। इतना ही नहीं, राम मंदिर पर हुए ध्वजारोहण से डरे हुए पाकिस्तान ने भारत सरकार से आग्रह किया कि मुसलमानों सहित सभी धार्मिक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करके और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के अनुसार उनके पूजा स्थलों की रक्षा करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। लेकिन पाकिस्तान, जो खुद इस तरह की हरकतें करता है, वो अब अच्छा और सही बनने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त अपना वाहियात प्रोपेगेंडा चला रहा है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान ने बेशर्मी की हदें पार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर दी, जो खुद ही अल्पसंख्यकों के हनन के लिए जाना जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में शारदा पीठ मंदिर है, कराची का 150 साल पुराना जगन्नाथ मंदिर है, रावलपिंडी में 1930 में बना मोहन मंदिर है। जैसे हिंदुओं के धार्मिक विरासत अब खत्म होने के कगार पर है। इन पर वहां की सरकार और उनके लोगों का कब्जा है। इन सब पर एक शब्द ना बोलने वाला पाकिस्तान कहता है कि भारत में कई मस्जिदों को खतरा है और उसे नष्ट किया जा रहा है, और ये दिखाता है पाकिस्तान का दोगलापन। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।